अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग आए हैं अपने थर्ड एंड फाइनल सिटी ऑफ दिस टूर के, जो कि है बुडापेस्ट। तो जनाब, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बुडापेस्ट के बुडा कासल के सामने। ये थोड़ा सा हिल पे है, जिसकी वजह से आपको सिटी का बहुत प्यारा व्यू आता है। सीन इस तरीके से है कि हम लोग बुडापेस्ट पहुंचे थे कल। जिस तरीके से हम लोग प्राग से वियना आए थे, उसी तरीके से वियना से आगे हमने ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेन ही हमने ली थी, क्योंकि बेसिकली जो हमने प्राग से वियना जो हमने ट्रेन ली थी, वो अगर आपने देखी हो, उसका बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन जो था वो बुडापेस्ट ही था, लेकिन हम लोग बीच में वियना में उतर गए थे। कल हम लोग बस सुबह सुबह उठे, नाश्ता वगैरह करके वहीं हॉस्टल से हम लोग जो हैं वो ट्रेन में बैठ के बुडापेस्ट आए हैं। तबीयत असल में मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, बुखार काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मेडिसिन साथ में ली थी, गला भी काफ़ी दर्द कर रहा था। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि भाई कल का दिन जो है हम लोग फुल रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आज का जो दिन होगा, क्योंकि हमारे पास सुबह से लेकर रात तक का टाइम पूरा होगा, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वापस ऑस्लो की, वो कल रात की है। और फाइनली हमारा जो ये 3 कंट्रीज़ का जो ये ट्रिप था, इट इज़ फाइनली कमिंग टू एन एंड। तो मैंने कहा कि भाई कल हम लोग रेस्ट करते हैं, आराम से सुकून से फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, ताकि आज का दिन जो है हम अच्छे तरीके से बुडापेस्ट को एक्सप्लोर करने में लगाएं। उसी सिलसिले में हम लोग आज सुबह सुबह फर्स्ट स्पॉट जो हमने नाश्ता करने के बाद हम लोग आए हैं, वो आए हैं ये बुडा कासल में। आपको मैं बताता चलूँ कि बुडापेस्ट बेसिकली जो है वो 2 सिटीज़ है, 2 डिफरेंट सिटीज़ हैं। वन इज़ बुडा एंड द अदर वन इज़ पेस्ट। सो अभी हम लोग मौजूद हैं बुडा वाली साइड पे, जहाँ पर मेनली रेस्टोरेंट्स वगैरह कम है। यहाँ पर जो है वो हिस्टोरिकल साइट्स ज़्यादा हैं। और इन 2 सिटीज़ को जो जोड़ता है, सबसे मेन जो इनका ब्रिज है, वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड लिबर्टी ब्रिज या चेन ब्रिज भी इसको बोला जाता है। तो उस ब्रिज के उस तरफ जो आपको एक लैंड नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेस्ट या पेस्ट इनके लोकल ज़ुबान में, हंगेरियन में। और ये वाला जो एरिया जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, वो है बुडा। तो हम लोग जनाब यहाँ पर आए हैं बुडा कासल या बुडा पैलेस, जो भी आप इसको कह लो। बेसिकली इट इज़ अ पैलेस जो कि आई थिंक 16th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन जिसकी स्टार्ट हुई थी, एंड थ्रू आउट द पीरियड इसमें मज़ीद एडिशन होती रही है। अभी भी यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसको पैलेस से ज़्यादा इसको बुडा कासल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय वॉल्स। और ये काफ़ी अरसे तक जो है वो नोबिलिटी की यहाँ पे रेजिडेंस की बिल्डिंग ये रही है। लेकिन आज अब आप देख सकते हैं कि ये रॉयल्टी से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो यहाँ पे ज़्यादा बन चुकी है। तबीयत को इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुडापेस्ट की डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। कोई फ़न फैक्ट अगर मुझे पता लगती है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टार्ट हम बुडा कासल से ही करेंगे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये इट इज़ नॉट ओनली अ कासल बट पैलेस एज वेल, क्योंकि ये जो है रॉयल्टी की रेजिडेंस प्लेस रही है काफ़ी अरसे तक। आई थिंक ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी 13th सेंचुरी में, और थ्रू आउट द हिस्ट्री इसको काफ़ी मरतबा डिस्ट्रॉय किया गया, काफ़ी मरतबा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। मोस्ट रिसेंट जो इसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी वो हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब जर्मन्स ने इस कासल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद 1950 में इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था बेस्ड ऑन द ओल्ड आर्किटेक्चर जो था या ओल्ड जो डिज़ाइन थे उसके लिहाज से इसको दोबारा बनाया गया था। बट ऑब्वियसली जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो इट इज़ फेयरली न्यू कंपेयर टू, क्योंकि ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट इज़ फेयरली न्यू। उसके अलावा ये कि ये कासल क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिल पे मौजूद है, उसके साथ ही साथ इसकी स्ट्रेटिजिक लोकेशन की वैल्यू ज़्यादा इस तरह भी बढ़ जाती है कि हिल के ऊपर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से इसके नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा केव्स और जो टनल्स हैं उनका सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसकी वजह से इसको जो है वो डिफरेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री डिफरेंट सीजेस के दौरान जब इसके ऊपर हमला किया जाता था, तो वो जो टनल्स थे या वो जो केव्स थे वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते थे।
उसके अलावा यहाँ पे एक स्पाइसी किस्म का फैक्ट भी है इस बिल्डिंग के या इस कासल के हवाले से, और वो ये कि हंगरी का जो एक किंग था, किंग मैथियस, उसको प्यार हो गया था जनाब बीट्रिस ऑफ नेपल से। नेपल जो है वो इटली का एक सिटी है आजकल के दौर में। वहाँ की कोई नोबिलिटी थी, बीट्रिस नाम था उसका, उससे उसको प्यार हो गया था और उससे उसने जो है वो शादी करके वो उसको इस पैलेस में ला के उसने रखा था। उस दौर में उन दोनों की जो लव स्टोरी थी उसका सिंबल इस बिल्डिंग को बोला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ताजमहल जो है वो भी एक सिंबल ऑफ लव की तरह उसको डिपिक्ट किया जाता है। इसी तरीके से एक दौर तक इस कासल को भी सिंबल ऑफ लव की तरह जो है वो डिपिक्ट किया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो मैथियस फाउंटेन भी है, उसी किंग के नाम पर एक फाउंटेन भी बनाया गया था जो कि बेसिकली एक हंटिंग सीन को डिपिक्ट करता है, जब जो किंग मैथियस था वो हंटिंग कर रहा था, और उसको काफ़ी तरजीह दी जाती है ट्रेवी फाउंटेन से। अगर आपने रोम में उस फाउंटेन को देखा हो, ट्रेवी फाउंटेन को, तो उससे काफ़ी डिपिक्ट किया जाता था। और जो किंग था, किंग मैथियस, उसको इटालियन आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था। मे बी रीज़न बिंग दैट कि उसको एक इटालियन लड़की से प्यार हो गया था, हो सकता है, हु नोज़। तो ये था जनाब बूडा कासल का टूर छोटा सा। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। हम लोग दोबारा से आ गए हैं कासल की तरफ, वहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे ऊपर, फिर अगेन यहाँ से आ रहे हैं। असल में फेनिकुलर बंद है, वरना यहाँ पर जो है ना वो फेनिकुलर चलती है। और हमारी किस्मत ऐसी है, जब हमने फेनिकुलर यूज़ करने का हमारा जो है वो प्लान होता है, उस दिन वहाँ पर मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी मेंटेनेंस स्टार्ट हुई हुई है। तो जनाब मैं आपको जो फेनिकुलर बता रहा था वो बेसिकली वो सामने है। ये फेनिकुलर जो है वो वहाँ से आप बैठते हो और ये आपको स्ट्रेट लेके जाती है ऊपर तक। बट हमारी किस्मत ख़राब, क्योंकि आज जो है इसकी मेंटेनेंस चल रही है। अभी जनाब हम लोग मेन सेंटर की तरफ आए थे खाना खाने के लिए, और ये यहाँ पे हम लोग रुके हुए। ये बिल्कुल सिटी सेंटर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बताया कि जब भी आप स्पेसिफिकली यूरोप की किसी सिटी में आते हो तो हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि बिल्कुल सिटी सेंटर में जाना, आपका रूम या जो भी होटल है वो वहाँ पे हो। रीज़न बीइंग दैट कि आपकी जितनी भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं वो अगर आप सेंटर में हो तो आप इजीली उनको जो है वो विज़िट कर सकते हो। प्लस ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह सर्दी की वजह से जैकेट ले ली थी, दिन के टाइम आपको जो है वो गर्मी लग रही है, तो अगेन जब आप सेंटर से गुजरोगे अपने रूम में जाके, अपने होटल में जाके आप वो चेंज भी कर सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं जनाब खाना खाने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोगों का इरादा ये है, क्योंकि बुडापेस्ट मशहूर है कि यहाँ पे जो शॉपिंग है वो थोड़ी सस्ती होती है, तो मेरी जो बेगम है इनका फिर से दिल कर गया शॉपिंग करने का, या एटलीस्ट विंडो शॉपिंग करने का। तो ताकि एटलीस्ट हम देख सकें, क्योंकि हमने इंटरनेट पे पढ़ा है कि बुडापेस्ट जो है वो चीपर है देन प्राग, और ऑफ कोर्स नॉर्वे से बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि यहाँ पे अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है। जनाब खाना खा के हम लोग आए हैं नीचे बूडा से। अब हम लोग पेस्ट की तरफ आ चुके हैं, और नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है बुडापेस्ट की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो कि मैंने आपको ऊपर से भी दिखाई थी। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बस में, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक काम मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जब भी मैं किसी यूरोपियन सिटी में आता हूँ विज़िट करने के लिए, वहाँ पे आप बड़े इजीली 1 डे 2 डे या इवन 3 डेज़ का जो ट्रैवल पास है वो आप इजीली ले सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो ये काम मैंने प्राग में भी किया था, वियना में भी यही किया है, और यहाँ पे बुडापेस्ट में भी यही किया है। इससे ये है कि आप बहुत ही इजीली गूगल मैप्स के थ्रू आप लोकेशन देख सकते हो, और वहीं पे आप ऑप्शन भी देता है कि आया कि आप जिस भी लोकेशन में जाना है, मेट्रो आप यूज़ कर सकते हो, ट्राम यूज़ कर सकते हो, या बस यूज़ करके आप जा सकते हो। तो अभी हम बस में बैठे हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी हम बिल्कुल सिटी सेंटर में। तो जनाब अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ, जो कि है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग या पार्लियामेंट हाउस बुडापेस्ट की है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पब्लिकली अवेलेबल बिल्डिंग है, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बहुत हैरान करती है, क्योंकि ये यहाँ पर ये लोग बिलीव रखते हैं कि इट्स बाय द पीपल एंड इट्स फॉर द पीपल। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी मज़े की लगती है। कुछ फ़न फैक्ट आपको इस जगह के बारे में बताऊँ
या इस बिल्डिंग के बारे में बताऊं कि दिस इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पार्लियामेंट हाउस। आई थिंक अर्जेंटीना की जो पार्लियामेंट हाउस है वो फर्स्ट नंबर पे है, रोमानिया के सेकंड नंबर पे है, और बुडापेस्ट की हंगरी की जो है वो थर्ड नंबर पे है। तो जनाब ये है थर्ड लार्जेस्ट पार्लियामेंट हाउस इन द वर्ल्ड। कुछ और मज़ीद फ़न फैक्ट आपको बताता हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो जो स्टेयर्स हैं, आपको कि यार मैं सारी स्टेयर्स जो है उस पर चलना चाहता हूँ, तो इट विल टेक 20 किलोमीटर्स टू कवर ऑल द स्टेयर्स इन दिस बिल्डिंग। सो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, और इसके आई थिंक 138 रूम्स स्टिल ऐसे रूम्स हैं जो कि अभी भी दे आर नॉट इन यूज़, क्योंकि ऑब्वियसली इंतहाई बड़ी बिल्डिंग है ये। और दूसरी इसकी जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये जहाँ पर सिचुएटेड है, दिस इज़ सिचुएटेड राइट एट द बैंक ऑफ द डैनबू रिवर। रात के टाइम पे अगर आप बूडा वाली साइड पे हो, जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था बूडा कासल पे खड़े होते हुए, तो जब शाम का टाइम होता है और जब सूरज ढल जाता है तो उस पॉइंट पर इसकी जो लाइट्स ऑन होती हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो रिवर पे पड़ता है, इंतहाई खूबसूरत। ऑब्वियसली इट्स वर्थ अ विज़िट राइट नाउ। आई थिंक यहाँ पर जो क्राउन जो है, होली हंगेरियन क्राउन, वो भी आई थिंक इसके अंदर ही है। आप टिकट लेके अंदर जा सकते हो अगर आप जाना चाहो। जैसे कि मैंने आपको कासल के बारे में भी बताया था, बूढ़ा कासल के बारे में, कि वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी डैमेज हुई थी। तो इसका भी जो ईस्ट विंग था, विंग बोलते हैं जो मतलब ये वाला पार्ट होता है, एक मेन बिल्डिंग होती है, उसके बाद ये ईस्ट विंग और वो वेस्ट विंग है। तो ईस्ट विंग जो है सॉरी ये वेस्ट विंग है, वो ईस्ट विंग है। तो जो वेस्ट विंग है वो डैमेज हुआ था वर्ल्ड वार 2 में, बम्बार्डमेंट हुई थी यहाँ पे, तो उसमें ये डैमेज हुआ था और उन्होंने दोबारा से इसको रिपेयर किया था। तो जनाब यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये है पार्लियामेंट की बैक साइड जो कि रिवर दानबू जो भी इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ ये लगता है। लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी जो है वो कितना ऊपर तक आया हुआ है कि आई थिंक यहाँ से पैदल नीचे जाने का रास्ता है, और यहाँ पर भी आप जो है पैदल चल सकते हो, और पानी जो है वो बेसिकली इससे नीचे होना चाहिए। लेकिन क्योंकि फ्लडिंग की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने ये वाली साइड बिल्कुल क्लोज़ किए हुए फॉर द पब्लिक, फॉर देयर ओन सेफ्टी। ये उसकी बिल्डिंग की जो है वो वेस्ट साइड है। तो ये था जनाब बुडापेस्ट का या हंगरी का बेसिकली पार्लियामेंट हाउस। अभी हम लोग जो हैं वो जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और आई थिंक अभी ऑलमोस्ट असर का टाइम हो गया। हम लोगों का ये इरादा है कि हम लोग जो हैं वो जो सनसेट है वो हम देखेंगे, वो सामने आपको अगर चर्च नज़र आ रही हो, हम लोग सनसेट वहाँ से देखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें जो है वो यहाँ की जो जगह हैं उनको टाइम मुकाना होगा, और उसके बाद हमें जाना होगा बूडा वाली साइड पे, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम पेस्ट में हैं, वी आर नॉट इन बूडा, वी आर इन बुडापेस्ट बट टेक्निकली वी आर इन पेस्ट। अच्छा, मैं अभी जा रहा था तो मुझे यहाँ पर भी ना पूरा कॉपर का बना हुआ जो डिज़ाइन है इस बिल्डिंग का वो मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है बेसिकली पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। ये रिवर वाली साइड है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे खड़े में हैं, इस साइड पे हम बेसिकली इस जगह पर हैं, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हम लोग यहाँ पर हैं। मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा था कि पानी की फ्लडिंग जो है वो इतनी ऊपर आई हुई है, देख सकते हैं आप, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है प्रॉपर, लेकिन फ्लडिंग की वजह से पानी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। ये जो है इसकी फ्रंट साइड है पार्लियामेंट की, ये इसका ईस्ट विंग है, ये इसका वेस्ट विंग है। ये वाला जो पार्ट था बेसिकली ये काफ़ी डैमेज हो गया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान में, इसको पूरा रिपेयर किया गया। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो इस बिल्डिंग का डिज़ाइन है ये ज्योमेट्रिकली इवन है। आप इसको लेफ़्ट और राइट साइड देखोगे तो आपको बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप आपको मिलेगी, विच इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। तो ये था जनाब बुडापेस्ट की पार्लियामेंट बिल्डिंग का टूर। तबीयत अगेन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लेकिन वी हैव टू पावर थ्रू। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि यहाँ से नज़दीक ही है, और यहाँ पर एक फाउंटेन है, तो उधर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। अच्छा जनाब, पार्लियामेंट हाउस के काफ़ी करीब ही एक मेमोरियल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सोवियत मेमोरियल है बेसिकली, इस दरख्त की बैक साइड पे। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्टैचू दिखाता हूँ, आप गेस करें जब तक मैं इसके करीब जा रहा हूँ कि ये किसका स्टैचू हो सकता है।
गेस करें आप ये किसका स्टैचू है। अगर आप नहीं गेस कर पाए तो मैं आपको बताता हूँ, ये है जनाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ये स्टैचू है। तो बेसिकली हम लोग आए हैं इधर इस मेमोरियल के पास, जो कि है सोवियत एरा का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मॉन्यूमेंट है बेसिकली, या मेमोरियल है बेसिकली। अच्छा, इस मेमोरियल को बनाने का मेन मकसद ये है कि वो सोवियत या रशियन सोल्जर्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन या नाजी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए यहाँ पे मरे थे, उनकी याद में ये मेमोरियल बेसिकली बनाया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि हाँ यहाँ पे जाने की इजाज़त है या नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1945 वहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेमोरियल है। ये जो हंगरी का मुल्क था, ये उस टाइम पर इन्फ्लुएंस था, कम्युनिस्ट से ये इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर सोवियत यूनियन का राज था। तो जनाब ये जो आपको मैंने मॉन्यूमेंट दिखाया था या मेमोरियल जो दिखाया था, ये इस छोटे से स्क्वायर के, आपको छोटा जो पार्क का एक पार्चमेंट या एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पर वाक़ है। उस तरफ वो मेमोरियल है और इस तरफ एक आइकॉनिक सी मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी लोग जो बुडापेस्ट आते हैं यहाँ पे पिक्चर ज़रूर बनवाते हैं। इस स्क्वायर का नाम जो है वो लिबर्टी स्क्वायर है। जैसे हमारे लाहौर में एक लिबर्टी स्क्वायर है, इस तरीके से बुडापेस्ट में भी एक लिबर्टी स्क्वायर है। लेकिन ऑब्वियसली ये लिबर्टी स्क्वायर इसका नाम देने का मकसद ये इस वजह से है कि यहाँ पर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत एरा में ये लोग जर्मन्स के ख़िलाफ़ लड़े थे और उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। तो दैट इज़ वाई दिस स्क्वायर इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दोज पीपल जो कि उस जंग में मरे थे और जिनकी कोशिशों की वजह से जो जर्मन्स थे उनको शिकस्त हुई थी। इसके साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि गोल्डन आवर स्टार्ट होने वाला है और अभी हम जाएंगे दोबारा से बूडा वाली साइड पे और वहाँ पर जो फिशरमैन बेस्टियन है वहाँ से हम लोग लेंगे सिटी का एक अच्छा सा व्यू और कोशिश करेंगे कि हम सनसेट तक वहीं पर रुकें। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो। तो जनाब हम लोग फाउंटेन के बाद यहाँ से गुज़रे थे मेन बूडा की तरफ जाने के लिए। तो हमें दरमियान में जो ये लोकेशन नज़र आई है, हमने कहा कि ये भी आप इस वीडियो में कवर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेंट इस्तेफान बेसिलिका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बुडापेस्ट है, जो हंगरी है बेसिकली, इट इज़ प्राइमरीली यहाँ पे जो एक रिलीजन जो सबसे ज़्यादा है वो है कैथोलिक क्रिश्चियन का। और क्रिश्चियनिटी में ऑब्वियसली और सब स्पेसिफिकली जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है उसमें सेंट्स को और इन बेसिलिकास वगैरह को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत एक बेसिलिका बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और दिस इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी। मतलब आपको इस तरीके से प्रॉपर मतलब पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी एक बेसिलिका मौजूद है, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और गुज़रते गुज़रते एकदम से एक स्ट्रीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब एक इंतहाई खूबसूरत बेसिलिका दरमियान में होगा। तो दिस इज़ आल्सो समथिंग इफ़ यू वांट टू विज़िट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। आई थिंक इसका टिकट है, टिकट लेके आपको अंदर जाना होता है। हम लोग अभी यहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो टाइम भी काफ़ी कम है, दूसरा ये कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट चर्चेज़ हैं वो हमने कवर किए हैं। तो अभी हमारा दिल है कि हम लोग यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाएँ जो कि है बूडा में। सो लेट्स गो। अच्छा, हम लोग जो नेक्स्ट लोकेशन पे आए हैं उसका नाम है फिशरमैन बेस्टियन और ये आप मेरे पीछे वो बिल्डिंग देख सकते हैं। और हमने बेसिकली जाना था सिटाडेला जो कि उस तरफ है, और रीज़न बीइंग दैट कि हमने वहाँ से सनसेट एंजॉय करना था। बट नेट पे हमने सर्च किया तो वहाँ पे ये पता लगा कि जो बेसिकली जो सिटाडेला बेसिकली जो कासल है वो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो बंद है। तो हमने सोचा कि बजाय से कि हम वहाँ पे जाएं जस्ट व्यू एंजॉय करें एक तरह से जंगल में ही बैठ के, उससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड फिशरमैन बेस्टियन। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। तो यहाँ से जब आप ऊपर आते हो तो ये व्यू आपको यहाँ पे मिलता है जो कि इंतहाई खूबसूरत व्यू है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट भी होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
बेसिकली यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है, अगर आप चाहो तो कुछ ऑर्डर कर सकते हो और यहाँ पे बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। हम लोग अभी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनवाएंगे और बेसिकली ये व्यूज़ होते हैं यहाँ पर। नीचे कुछ है? ठीक है जनाब, हमें जो है वो एक शॉप भी मिली थी जो उन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ इस टावर के बेसमेंट में आई गेस बनाई हुई है। दिस इज़ सोवेनियर शॉप और मेडिवल शॉप के नाम से उन्होंने ये बनाई हुई थी। ऑब्वियसली ये जगह मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे मेडिवल टाइप की जो जगह होती है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अभी हम लोग आए हैं फिशरमैन बेस्टियन के ऊपर। ये बेसिकली जो एरिया है दिस इज़ फिशरमैन बेस्टियन और यहाँ पर जैसे कि आप सामने देख रहे हैं एक वेडिंग फ़ोटोशूट भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली सनसेट का टाइम है, इंतहाई खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर, लोग आते हैं यहाँ पर। इसका सिर्फ ये है कि ये आपको टिकट लेकर आना पड़ता है। 2400 इनकी जो करेंसी है वो मैंने पे की है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 60 क्रोनर्स। और यहाँ से जो व्यू आता है दैट इज़ अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनाब फ़िशरमैन बेस्टियन में आके ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स बना के और सनसेट बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं नीचे। हम उस तरफ गए थे देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम मिस ना कर रहे हों। वहाँ पर आई थिंक बार है और रूफटॉप बार है और एक रेस्टोरेंट है एंड वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है जो मतलब बेसिकली चार्ज कर रहे हैं फॉर द व्यू और ऑब्वियसली बहुत महंगा होगा अगर वहाँ पे कोई जाए भी। तो आई वुडेंट रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाओ, उससे बेहतर है कि आप अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और वहाँ पे यू हैव टू पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर द टिकट और ऑनलाइन आपको टिकट बाय करना होता है। उसके बाद फिर आप ऊपर बेस्टियन पे जा सकते हो। वहाँ पे ये है कि टिकट होने की वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी कम होते हैं, तो आपको सनसेट बहुत अच्छा मिलेगा देखने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे और आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये है वो चर्च जो ऊपर से नज़र आ रही थी। इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ आवर लेडी बुडापेस्ट और फ़ाम में इसको मैथियस चर्च भी बोलते हैं। और दिन को जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी बुदा कासल की कि वहाँ पे मैथियस किंग था जिसको इटली की लड़की से प्यार हो गया था और वो उसको वहाँ से लेकर आया था शादी करके। तो उस शादी करने के लिए जो उसने चर्च बनवाई थी वो चर्च थी ये, इंतहाई खूबसूरत। ये फिशरमैन बेस्टियन जो बनाया गया था ये इंतहाई रोमांटिक लगता है। यहाँ पर भी आज भी बहुत सारे कपल्स आते हैं अपनी वेडिंग फ़ोटोशूट करवाने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली ये चर्च बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ये बहुत आइकॉनिक लोकेशन पे है। इसका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो इंतहाई खूबसूरत है। ये एक छोटा सा फ़न फैक्ट था, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, साथ में आपको चर्च भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। और इसके बारे में एक फ़न फैक्ट और आपको बताऊं कि ऑटोमन एम्पायर के दौरान जब ऑटोमन एम्पायर का कब्ज़ा था इस एरिया पे, तो उस टाइम पर ये जो चर्च थी इट वाज एक्टिंग एज अ मॉस्क, यहाँ पर नमाज भी पढ़ाई जाती थी। अगेन एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट इट। जब आप आते हो, जब आप ट्रैवलिंग करते हो, जब आप इन चीज़ों के बारे में सुनते हो तो आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्रॉड होता है। तो दिस वाज समथिंग जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी थी ये। और अगेन दिस बिल्डिंग इटसेल्फ इज़
अ पीस ऑफ आर्ट। आप देख सकते हो इंतहाई खूबसूरत नियो गॉथिक स्टाइल में ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है इट इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे बहुत खूबसूरत मैंने मतलब काफ़ी चर्चेज़ देखी हैं। आपको अगर थोड़ी सी मैं और डिटेल में जाऊँ, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, लेकिन जो गॉथिक स्टाइल होता था वो बेसिकली लोगों पर रोब डालने के लिए बनाया जाता था ताकि लोग चर्चेज़ में आएँ, उनको चंदा दें। लेकिन ये आप देखो तो दिस चर्च इज़ वेरी सॉफ्ट। इसको देखने में आपको ना बड़ा मतलब मज़ा आता है, आपको देखने में एक अच्छा एहसास देता है, बजाय इसके कि वो जो ब्लैकिश किस्म की गॉथिक स्टाइल की जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके मुकाबले में ये बिल्डिंग एक बड़ा एक सॉफ्ट इमेज आपको प्रोवाइड करती है। और आई थिंक उसका रीज़न यही था क्योंकि ये जिस किंग ने बनाई थी वो अपनी जो मलिका थी जिससे उसको प्यार हो गया था, जो इटली की नेपल्स की बीट्रिस जिसका नाम था, उसको वो इम्प्रेस करने के लिए उस ज़माने के जो किंग्स और प्रिंस हुआ करते थे वो इस तरह के काम किया करते थे। तो ये इस वजह से ये चर्च है, ये छोटा सा चर्च है, खूबसूरत सा चर्च है, इस जगह इट्सेल्फ इतनी प्यारी है, इसका व्यू बहुत प्यारा है। ये थी जनाब थोड़ी सी बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा हिस्ट्री इस जगह के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी हम लोगों को लगी है बहुत शदीद किस्म की भूख, तो हमने जाना है खाना खाने के लिए और देखते हैं उसके बाद फिर हम किधर चलते हैं। तो जनाब मुझे और बेगम साहिबा को जो है वो इस आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। वी ट्राइड कि हम लोग अभी अंदर जाएं और अंदर से जो आर्किटेक्चर है वो देखें, आप लोगों को भी दिखाएं। बट द थिंग इज़ अब इस तरह के चर्चेज़ में इस टाइम पर सिर्फ कॉन्सर्ट्स होते हैं। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स होते हैं। और आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे इवनिंग जो है ना वो यहाँ पर आई थिंक संडे के अलावा, क्योंकि संडे कहते हैं ये गॉड का डे है, उसके अलावा हर दिन यहाँ पर कॉन्सर्ट्स होते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक है, नॉट लाइक दोज कॉन्सर्ट्स, क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी आप जस्ट विज़िट करने के लिए अंदर नहीं जा सकते। इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड यू हैव टू बाय अ टिकट फॉर द कॉन्सर्ट, जो कि काफ़ी कॉस्टली था इस टाइम पर। तो इसलिए अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सीधा खाना खाने के लिए। तो इस खूबसूरत सी बिल्डिंग को हम करते हैं बाय बाय। आई डोंट थिंक सो कि कल हम लोग यहाँ पर आएंगे। कल हमारी शाम की फ़्लाइट है। दिन का टाइम हमारे पास होगा, बट वी विल ट्राई टू स्टे इन द मेन सिटी ऑफ पेस्ट। तो आई होप कि आपको ये जगह बहुत खूबसूरत लगी। मुझे तो ये जगह बहुत बहुत प्यारी लगी है। विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं अभी खाना खाने के लिए। यहाँ पर जो है हमें एक अफ़गानी रेस्टोरेंट मिला जो कि दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है। तो लेट्स सी कि उनका खाना भी उतना ही मज़े का है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एंड फाइनल डे इन बुडापेस्ट। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने जनाब अपने एयरबीएनबी से चेकआउट कर लिया और सामान जो है वो हमने यहाँ पे एक कैफ़े था वहाँ पे हमने रखवा दिया। और वहाँ पे हमने सामान रखवाने के बाद हम लोगों के पास अब है थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि हमारी फ़्लाइट आज रात की है, हाफ़ डे है हमारे पास। तो कुछ जगह हमारी यहाँ पर रह गई थी विज़िट करने को, तो हमने कहा पहले वो विज़िट करते हैं। इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ पर सेंटर से थोड़ा सा दूर है। दीज आर कॉल्ड बोहेमियन स्टाइल गार्डन्स ऑफ बुडापेस्ट। बहुत प्यारे गार्डन्स हैं यार यहाँ पर। और मज़े की बात ये है कि आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी उस तरफ, वो जो है थर्मल स्पाज हैं बुडापेस्ट के। ऑब्वियसली अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, टाइम की भी कमी है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत मज़े की चीज़ नज़र आई है, जो कि है ये सामने। आप अगर ऊपर देखो तो ये बलून है, जो अगर आपने वीडियो के स्टार्ट में या वीडियो के पिछले पार्ट में अगर देखा हो, जब मैं स्काईलाइन आपको दिखा रहा था बुडापेस्ट की, तो वहाँ पर आपको एक बलून नज़र आ रहा था। तो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या हिसाब किताब है, कि हम लोग जाके टिकट लेके इस पर बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा आता है ऊपर से। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स फाइंड आउट। तो जनाब प्लान ये है कि अगर तो बलून वाला सीन फ़ीज़िबल हुआ हमारे लिए तो हम लोग जाएंगे, वरना हम लोग जो है यहाँ पर करीब एक ज़ू है और बोटेनिक गार्डन है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो जनाब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो पिछली फ़्लाइट थी वो मुकम्मल होकर नीचे आ चुकी है। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग टिकट लेंगे, क्योंकि इतनी लंबी लाइन भी नहीं है और आई थिंक एक बार में 10 से 12 लोग जा सकते हैं।
तो इतना रश भी नहीं होगा और इतना ऊपर भी नहीं जाता, और थर्ड बात ये है कि ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू बाय द टिकट और फिर चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं फिर क्या हिसाब किताब होता है। तो जनाब टिकट हमने ले लिए हैं और अब बस अपनी बारी का वेट करना है। मज़े का सीन ये है कि इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 166 हमारा नंबर है। तो जब वो कॉल करेंगे 166 देन हम लोग जाएंगे। ये बता रहे हैं कि 5 मिनट तकरीबन लगते हैं ऊपर जाने में, और उसके बाद फिर 5 मिनट ये ऊपर रुकता है और उसके बाद 5 मिनट लगेंगे नीचे आने में। तो जनाब तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी बारी आ चुकी है। अभी ये आ रहा है नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा सीन ये है कि अभी विंडी हो गया, थोड़ी हवा चलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने 12 से 14 बंदों के दरमियान जो पहले भेजे थे, अब आई गेस वो खाली 6 बंदे भेज रहे हैं। गुड फॉर अस बट अ लिटिल बिट एडवेंचरस। लेट्स सी क्या सीन होता है। तो जनाब आर यू एक्साइटेड? You? अब जाके थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ। यहाँ से अगर आप देखें व्यू बहुत मज़े का आ रहा है और डर भी बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये थर्मल स्पा है जो हम आ रहे थे, मैं आपको जो बताया था। ये पूल आपको नज़र आ रहा होगा। तो जनाब देखें, मुझे सख्त किस्म का हाइट फोबिया है, लेकिन स्टिल आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए मैं इतना ऊपर आया हूँ, तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, प्लीज़ बनता है। अब तो बनता है। तो जनाब फाइनली हम लोगों ने बलून राइड ले ली और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो आपका भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा बलून राइड का। तो लेकिन ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो ये उस तरीके से फ्री राइड नहीं थी, वो एक रस्सी के साथ बंधा हुआ था, तो आप मतलब मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये कि उससे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। और थोड़ा सा बैड सीन ये हो गया कि जब हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो जैसे हमारे बैठे बैठे एकदम से हवा भी चलनी शुरू होगी और एकदम से जो है वो बादल भी आ गए। तो उससे ये सीन था कि जैसे ही ऊपर गया ना बलून, तो ऊपर जाके ये इसने ना यूँ गोल गोल हिलने शुरू हो गया। तो मुझे वैसे भी हाइट फोबिया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस बहुत मज़ा आया। हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा तो इरादा हम जाके आराम से कौन से चुप करके हम लोग देखेंगे, ज़ू देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बलून देख के हमारा इरादा थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन ये कि अच्छा था, मज़े का था। आई थिंक इट्स बेटर कि आप मौसम अगर यहाँ पे आते हैं तो मौसम का जो है वो अंदाज़ा लगा के ही जाएँ, क्योंकि अगर ये इस तरह हिल रहा होगा तो आपको डर लगेगा, आप इंजॉय नहीं कर सकोगे प्रॉपर। और अगर आपको हाइट फोबिया है तब भी आई डोंट रिकमेंड कि आप करो, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का सेफ्टी इक्विपमेंट आपको नहीं दिया था। जस्ट उन्होंने कहा था कि यार आप उसको ना पकड़ के रखो, तो आपके हाथ ही जैसे ना वो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट थे। तो लेकिन बहरहाल मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये है जी थर्मल स्पास जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। बिल्डिंग वैसे बहुत खूबसूरत है। अभी देखते हैं हम अंदर जाके वैसे ये थोड़ी सी वीडियो में बना सकता हूँ या नहीं, क्योंकि या फिर इसके लिए हमें टिकट बाय करना पड़ेगा, जो भी हिसाब किताब है। ये जनाब हम लोग आए हैं ज़ू की तरफ। ज़ू वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत फाउंटेन सा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग आके अपना जो है वो टाइम एंजॉय करते हैं, आके आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं, फाउंटेन को सामने देखते हैं। तो जनाब अभी हम बलून राइड लेने के बाद थर्मल स्पा जो बिल्डिंग थी वहाँ पर गए थे। हमने कहा ज़रा अंदर से जाके देखते हैं किस किस्म का है, और अंदर से हम लोगों ने देखा कि काफ़ी जो है वो खूबसूरत बना हुआ था ये प्रॉपर, क्योंकि बोहेमियन स्टाइल पूरा गार्डन है, तो वो बिल्डिंग भी अंदर से बोहेमियन स्टाइल थी। वहाँ पे ये है कि बहुत खूबसूरत इन्होंने स्टैचूज़ वगैरह लगाए हुए हैं और आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत हुआ हुआ था। तो जस्ट अंदर से हमने कहा कि ज़रा एक मरतबा बिल्डिंग देख लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वतन अफ़गान रेस्टोरेंट के नाम से, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और खाना वहाँ पे खाते हैं। देसी खाना है बट स्टिल देखते हैं क्या हिसाब किताब है। मैंने जनाब मंगवाया है गार्लिक नान और साथ में चपली कबाब। तो इमेजिन करें बुडापेस्ट में मैं खा रहा हूँ चपली कबाब। तो जनाब जैसे कि आपको बिफ़ोर दिखाया था, वो आपको आफ्टर भी दिखा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए खाना कितना टेस्टी था।
अच्छा जनाब, हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये एक इंडोर मार्केट है, एक तरह से आप कह लो कि बाज़ार स्टाइल यहाँ पे एक बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये अब मेरा अंदाज़ा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह है कि इस स्पेसिफ़िक एरिया में ऑटोमन एम्पायर्स का काफ़ी अरसे तक यहाँ पे वो रूल करते रहे हैं। तो ये जो बाज़ार का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वहाँ से आया हुआ है। अभी भी बाज़ार बेसिकली इटसेल्फ एक टर्किश वर्ड है, तो ये बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से आया हुआ मुझे फ़ील हो रहा है। बट ये है कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ लग रहा है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट आप देख सकते हैं कि मीट शॉप्स हैं, कोल्ड कट्स की शॉप है, सोवेनियर की शॉप है, और ऊपर भी मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे भी है कुछ, बट मेनली जो है वो सोवेनियर्स और ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर टूरिस्ट ख़रीदते हैं। लेकिन एक जो मुझे मज़े की बात लगी है वो यहाँ की सब्ज़ी की दुकान है। ये मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद दिला रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो सब्ज़ी की दुकानें होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं। तो जनाब खाना हमने खाया है, और खाना हमने जो खाया है उसने पूरे ट्रिप की गेम उठा ली है। हम लोगों ने खाया है जनाब वतन अफ़गान रेस्टोरेंट से। तो मेरे जो भी दोस्त यहाँ पर आएंगे बुडापेस्ट, होपफुली इस व्लॉग से इंस्पायर होके यहाँ पर बुडापेस्ट को देखने के लिए आएंगे, और उनको खाना खाने का दिल हुआ और उनको दिल हुआ कि भाई वो देसी खाना खाएं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो इस रेस्टोरेंट में जाएं। मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वतन अफ़गान रेस्टोरेंट का नाम है। खाना वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं प्योर ऑथेंटिक चपली कबाब हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में आके खाऊंगा। यहाँ पे जो भी आएँ खाना वहाँ से लाजमी खाइएगा। अब बात करते हैं बुडापेस्ट की। तो आई थिंक हमने 2 दिन में और इस ख़राब तबीयत के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर की हैं, और कोशिश हमने यही की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुडापेस्ट के बारे में बताया जाए। और वो तमाम लोग जो ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा बजट ट्रिप हो और यूरोप आके वो ट्रैवल करें, यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ को देखें, तो आई गेस दिस वुड बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू गाइज़ कि आप लोग प्राग जाएँ। और उसके अलावा जो कैफ़े कल्चर है उनके लिए वियना बेस्ट है, तो उसको भी आप आइटनरी में बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टॉप आप रखें बुडापेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग उतरे थे ट्रेन स्टेशन पे तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना खूबसूरत होगा। तो बुडापेस्ट इज़ बेटर दैन Prague. I'm not sure about my Begum Sahiba, but for me at least it was really beautiful. Even though मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जो मुझे कॉम्बिनेशन लगा ना, आपका 2 डिफरेंट सिटीज़ हैं। जो बूडा वाली साइड है वो थोड़ी अप हिल है, जो पेस्ट वाली साइड है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैपनिंग सी प्लेस है। यहाँ पे आप आके यहाँ पे हसल बसल है, लोगों को देखोगे, तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंट्रीग की हैं। या स्पेसिफ़िकली ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आके मैंने जनाब काबली पुलाव और चपली कबाब खाए हैं, तो शायद इसने भी गेम को उठाया है। तो जनाब इन्हीं अल्फाज के साथ हम अपने इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और साथ ही सीरीज़ को भी करते हैं ख़त्म। आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। मुझे पता है मैं काफ़ी अरसे से वीडियोज़ से हट गया था क्योंकि और भी काफ़ी मसरूफियत थी, बट आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। बट आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ओस्लो में, और तब तक के लिए अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा जहाँ जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने व्लॉग्स को, अपनी वीडियोस को मज़ीद से मज़ीद बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं ओस्लो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।